आज हम विशेषण के विभिन्न भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं बतला देना चाहूँगा कि विशेषण के भेद भिन्न भिन्न आधारों पर किया गया है। विशेषण के रूप परिवर्तन के आधार पर दो भेद हैं, विकारी और अविकारी, जबकि प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद हैं, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। तथा व्यवहार के विचार से विशेषण के मूलतः तीन ही भेद माने गए हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण एवं संख्यावाचक विशेषण। तो इन भेदों के उपभेद भी हैं। इसीलिए मैंने विशेषण के भेदों को एक सारणी रूप दिया है। तो चलिए हम विषय वस्तु पे आते हैं और शुरू करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद एवं उपभेद जानने से पहले हम विशेषण की परिभाषा जान लेते हैं। विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलावे उसे विशेषण कहते हैं। ये विशेषण मूलतः तीन प्रकार के हैं। एक में है सार्वनामिक विशेषण, दो में है गुणवाचक विशेषण और तीन में है संख्यावाचक विशेषण। तो अब हम ये जानते हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या है। सार्वनामिक सर्वनाम शब्द से बना है, अर्थात जब कोई सर्वनाम जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, ये सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का मेरा भाई है। लड़का मेरा भाई तो है, लेकिन कौन? वह। तो लड़का के पहले जो वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है वह यहां पर विशेषण का काम करता है। अर्थात वह जो है, मैं, तुम, वह, ये सब सर्वनाम जो है वह समय समय पर सर्वनाम तो रहता ही है, विशेषण का भी काम करता है। ये सर्वनामिक विशेषण दो तरह का है। एक है मौलिक सर्वनामिक और दूसरा है यौगिक सर्वनामिक। तो ये सर्वनामिक तो सर्वनाम ही जो है वह तो कभी कभी विशेषण का काम करता है, किंतु ये सर्वनाम कभी मूल रूप में आकर विशेषण का काम करता है तो कभी अपना रूप बदल करके और तब विशेषण का काम करता है। तो जब मूल से बना है मौलिक, यानी सर्वनाम का मूल रूप जब विशेषण का काम करता है तब उसे कहते हैं मौलिक सर्वनामिक विशेषण। अर्थात वह लड़का, वे औरतें वगैरह वगैरह। किंतु जब यही सर्वनाम अपना रूप बदल करके तब किसी संज्ञा की विशेषता बदलाता है तब वह कहलाता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे कौन, कौन एक सर्वनाम है। कौन का रूप परिवर्तन कैसा भी होता है। तो जब उस सर्वनाम का रूप परिवर्तन करके किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है तो उसे कहते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे कैसा घर। और विशेषण का दूसरा भेद है गुणवाचक विशेषण। गुण का मतलब ही होता है उसकी अच्छाई, बुराई, दोष, अवस्था वगैरह। अर्थात गुणवाचक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष या अवस्था का बोध कराता है। जैसे अच्छा लड़का हमेशा सफल होता है। तो अच्छा लड़का, अच्छा क्या है? यहां पर लड़का का विशेषण है अच्छा। या बुरा लड़का या अंधा लड़का या लंगड़ा लड़का, इस सब के सब जो है लड़का का गुण या दोष बतलाता है। इसीलिए ये लंगड़ा, अंधा, अच्छा, बुरा, ये सब जो है वह गुणवाचक विशेषण है। और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक अर्थात वाक्य में कभी कभी संख्या भी संज्ञा के पहले आकर के विशेषण का काम करती है तो हम उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चार लड़के मैदान में दौड़ते हैं।
लड़के मैदान में तो दौड़ते हैं, लेकिन कितने? 4। अर्थात 4, 5, 10, 20, 25 ये सब क्या है? संख्या है। और यही संख्या जब किसी संज्ञा के पहले आकर के जब विशेषण का काम करती है तो उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ये संख्यावाचक विशेषण भी 3 प्रकार के हैं। क में है निश्चय संख्यावाचक, 2 में है अनिश्चय संख्यावाचक और 3 में है परिमाण बोधक। अब हम निश्चय संख्यावाचक शब्द की परिभाषा जानते हैं। निश्चय से निश्चित संख्या का बोध होता है और वह निश्चित संख्या जब वाक्य में विशेषण का काम करती है तो उसे कहते हैं निश्चय संख्यावाचक। जैसे 5, 10, 20, 25 ये सब निश्चय संख्यावाचक है। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है इसके भी 5 भेद हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। तो अब हम जानते हैं कि गणनावाचक क्या है। गणना का शाब्दिक अर्थ ही है गिनती, अर्थात जिसकी गणना की जाए, जिसकी गिनती की जाए, यानी गिनती की जो संख्या है वह संख्या जब विशेषण का काम करती है तो उसे कहते हैं गणनावाचक विशेषण। जैसे 5, 10, 20, 25 ये सब क्या है? ये गणना की संख्या है। 5 लड़के, 5 गायें, 10 किताबें वगैरह वगैरह क्या है? ये सब गणना की चीज है। तो इसे जो गिनती की संख्याएं हैं वे गिनती की संख्याएं जब विशेषण का काम करती है तो उसे कहते हैं गणनावाचक विशेषण। अब यह गणनावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का है, एक पूर्णांक गणनावाचक और दूसरा है अपूर्णांक गणनावाचक। पूर्णांक गणनावाचक का मतलब है कि गिनती की वह संख्या जिसमें पूर्ण संख्या हो, अर्थात 1, 2, 3, 4, 10, 20, 25, 30 वगैरह वगैरह। अगर वह पूर्णांक में नहीं होता है, जैसे 1.25, 1.5, 2.5, 3.5 वगैरह क्या है? ये सब अपूर्णांक है। उसमें एक पूर्णांक संख्या है और साथ उसके एक अपूर्णांक संख्या भी है। वगैरह गिनती ही तो होती है, किंतु इसमें पूर्ण और अपूर्ण 2 प्रकार की संख्याएं होती है। एक पूर्ण संख्या, उसके साथ साथ अपूर्ण संख्या भी होती है। तो ऐसी गणनावाचक विशेषण को अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण कहते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक का दूसरा भेद है क्रमवाचक। क्रम का मतलब क्या है? सिलसिला। यानी कोई भी विशेषण जब किसी संज्ञा के क्रम का बोध कराता है, सिलसिला का बोध कराता है, तो उसे कहते हैं क्रमवाचक संख्यावाचक। जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 10वां, 11वां ये क्या कहे? एक संख्या ही है, किंतु संज्ञा के क्रम का बोध कराता है, सिलसिला का बोध कराता है कि उसका कैमा स्थान है, कितना नंबर में है, कितना क्रम में है। जैसे चौथे लड़के को बुलाओ, 5वीं घंटी बजाओ वगैरह वगैरह। अब निश्चित संख्यावाचक का तीसरा भेद है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार, यानी उसी को दोबारा व्यक्त करना आवृत्ति कहलाती है। जैसे 5, 5, 10, 10, 5, 5 लड़के को एक साथ बुलाओ, 10, 10 को जाने दो। ये क्या है? 5 और 5 की आवृत्ति हो रही है, 10 और 10 की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार की संख्या जब संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बतलाती है तो ऐसी संख्या को आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण का। अब निश्चित संख्यावाचक का चौथा भेद है समुदायवाचक। समुदाय का अर्थ ही होता है समूह, अर्थात इस संख्यावाचक शब्द से किसी समूह का बोध होता है। जैसे चौका, छक्का, दर्जन, कोरी, सोरी वगैरह वगैरह। तो हम कहते हैं कि एक सोरी गाय खेत में बैठा दो, तो एक सोरी मतलब है कि 16 गाय को एक साथ बैठा दो, खेत में बैठा दो। एक दर्जन केला लेते आना, अर्थात 12 केले लेते आना। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? एक दर्जन, सोरी, कोरी ये सब क्या
क्या है, एक समूह का बोध कराता है। तो ये जो हुआ दर्जन, सोढ़ी, कोरी, गाही, ये सब क्या है, समुदायवाचक विशेषण का प्रकार है। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण का पांचवा भेद है प्रत्येकवाचक। प्रत्येक का मतलब है जिससे प्रत्येकता का बोध हो, अर्थात ऐसे शब्द जब किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी प्रत्येकता का बोध कराता है तो उसे कहते हैं प्रत्येकवाचक संख्यावाचक विशेषण। जैसे हरेक, प्रत्येक, ये सब क्या है, प्रत्येकवाचक। प्रत्येक लड़के को 10-10 रुपए दो, हरेक को पढ़ने आना चाहिए, तो यहां क्या है, हर किसी का बोध कराता है, इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाता है। इसीलिए ऐसी संख्यावाचक संज्ञा प्रत्येकवाचक विशेषण कहलाती है। संख्यावाचक का दूसरा भेद है अनिश्चय संख्यावाचक, अर्थात संख्या का तो बोध कराता है किंतु वह अनिश्चित होता है। यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उसमें जो संज्ञा की संख्या बतलाई जा रही है उसकी संख्या स्पष्ट नहीं होता है, तब उसे कहते हैं अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। जैसे बहुत लड़के मैदान में बैठे हैं, बहुत गायें मैदान में चरती हैं, कुछ लड़के सोए हुए हैं। तो यहां पर बहुत और कुछ जो है वह संख्या का बोध कराता है कि गाय या लड़के तो संख्या का ही बोध कराता है, किंतु यह निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है। बहुत कितना बहुत है स्पष्ट नहीं है, और कुछ है तो वह कितना कम है यह भी निश्चित नहीं कराता है। इसीलिए यहां पर ये अनिश्चयवाचक संख्या है, निश्चित संख्याओं का बोध नहीं कराता है किंतु वह संख्या का ही बोध कराता है और वह किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है। इसीलिए ऐसे विशेषण को अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक का तीसरा भेद है परिमाण बोधक। परिमाण का मतलब ही है मात्रा, अर्थात वह विशेषण जिससे किसी संख्या के नाप तोल का बोध हो उसे कहते हैं परिमाण बोधक संख्यावाचक। जैसे 5 फीट लंबा एक पाइप लेते आना, तो 5 फीट पाइप की विशेषता है 5 फीट, यह नाप तोल का बोध कराता है। इसीलिए 5 फीट भी जो है 5 संख्या का बोध कराता है और फीट जो है वह नाप तोल का बोध कराता है। उस तरह से इंच, गज, किलो, ये सब क्या है, परिमाण बोधक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। परिमाण बोधक विशेषण भी दो प्रकार के हैं, एक है निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित का मतलब ही है कोई भी शब्द नाप तोल का तो बोध कराता ही है किंतु उससे निश्चितता का बोध होता है, यानी निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चितता का बोध होता है कि वह नाप तोल जो है वह उतना ही है, उससे अधिक या कम नहीं है। जैसे 5 गज, 10 फीट, 15 किलोमीटर, 5 केजी, ये सब क्या है, निश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण है। और जब उसी को हम कहते हैं कुछ पानी, कुछ दूध, तो यहां पर क्या है, अनिश्चितता का बोध होता है। कुछ पानी तो मांग रहे हैं, कुछ पानी लेते आना, पानी तो मांग रहे हैं लेकिन वह अनिश्चित है, कितना है वह निश्चित नहीं है। कुछ पानी, बहुत खेत, सब दूध लेते आओ, सब खेत जोत दो, तो ये सब क्या है, नाप तोल का तो बोध कराता है किंतु यह निश्चित नहीं होता है कि वह संख्या कितनी है। अर्थात अनिश्चितता का बोध कराने वाले परिमाण बोधक शब्द ऐसे शब्द जब किसी संज्ञा के पहले आकर नाप तोल का तो बोध कराता है किंतु वह निश्चित बोध नहीं कराता है, तब उसे कहते हैं अनिश्चय परिमाण बोधक संख्यावाचक विशेषण। तो ये रहा हमारा विशेषण के भेद एवं उनके उपभेद। अब हम अगली चर्चा में विशेषण प्रयोग के आधार पे उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।